हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं करीना आ गई हूँ वापस एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस, जहाँ पर आपको अदर स्टेट बोर्ड्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके ब्रदर, सिस्टर या फ्रेंड्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, आप उनको वहाँ पर ज्वाइन करवा सकते हैं एंड एजुकेशन का पूरा लाभ ले सकते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको मिल जाएंगे फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑल्सो एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स कवर करवाया जाता है। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आज हम वापस से चैप्टर 11 के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम पार्ट 3 को कवर करेंगे, यानी कि एयर। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अभी तक अगर नहीं वॉच किए, जहाँ पर मैंने लैंड एंड वाटर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, सो उसे पहले वॉच कर लीजिए। देन आज हम एयर को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कि एयर हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ऑलराइट, एयर क्या होती है? ठीक है स्टूडेंट्स, एयर तो आप सबको पता ही है ना, कि एयर को हम देख नहीं सकते, है ना। एयर का कोई कलर नहीं होता, एयर का कोई भी शेप नहीं होता, लेकिन हाँ महसूस कर सकते हैं, राइट। कभी बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, है ना। सो एयर बिल्कुल हमारे फेस पर टच करती है, राइट। एयर में भी वेट होता है, लेकिन हम एयर को पकड़ नहीं सकते, है ना। सो स्टूडेंट्स, यही समझ लेते हैं कि एयर क्या है बेसिकली। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, राइट। सारे ह्यूमन बींग्स, सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स को एयर चाहिए ताकि हम ब्रीथ कर सकें, है ना। आप अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते एयर के बिना, ठीक है। अगर एयर होगी नहीं ना, तो स्टूडेंट्स हम भी नहीं होंगे, राइट। हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो बिल्कुल एंड है, राइट। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। हमें सांस लेने के लिए एयर चाहिए। एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर हमारे आसपास होती है, ठीक है, हमारे चारों ओर होती है, लेकिन हम एयर को देख नहीं सकते, राइट। वी कैन नॉट सी और टच एयर। क्या हम एयर को टच कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना। हम उसे पकड़ नहीं सकते, एयर का कोई कलर नहीं है, कोई शेप नहीं है ना। बट वी कैन फील इट। हम फील कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं व्हेन इट मूव्स। जब भी हवाएं चलती हैं, सो हम एयर को फील कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। एयर कंटेन्स मैनी थिंग्स। एयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एयर कंटेन्स मैनी थिंग्स, बहुत कुछ होता है एयर में। लेट अस लर्न अबाउट देम। अब क्या क्या चीज़ें होती है, आइए हम साथ में समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। व्हाट डज एयर कंटेन? चलिए समझते हैं कि एयर में क्या होता है, ठीक है। चलिए, व्हेन वी वॉश आवर क्लोथ्स दे गेट वेट, ठीक है। जब हम कपड़ों को धोते हैं ना, जब हमारी मदर्स क्लोथ्स को वॉश करती हैं, तो कपड़े गीले हो जाते हैं, राइट। कपड़े गीले हो जाते हैं। वी स्प्रेड देम आउट इन द सन। एंड मम्मा कपड़ों को सूखने के लिए सन में डाल देती है, लाइक सन की हीट के नीचे हम सूखने के लिए डाल देते हैं। एंड दे बिकम ड्राई। एंड जैसे ही सन की हीट कपड़ों को मिलती है, कपड़े ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, ना, सूख जाते हैं, बिल्कुल पानी गायब हो जाता है। अब वो पानी गया कहाँ, ये भी मैंने वाटर यानी कि पार्ट 2 में समझाया स्टूडेंट्स, उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। ये पानी कहाँ चला जाता है, वहाँ पर मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये जब पानी जो वाटर से जब कपड़े धुलते हैं, फिर हम उसे सन की हीट के नीचे डालते हैं सूखने के लिए, एंड वो पानी एकदम गायब हो जाता है, राइट। एंड कपड़े सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। वेयर डज द वाटर इन आवर क्लोथ्स गो? सो ये पानी कहाँ चला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए समझते हैं। द वाटर इन आवर क्लोथ्स गोज इनटू द एयर, राइट, ठीक है। जो ये पानी है, हमारे कपड़ों का जो पानी होता है ना, ये कहाँ चला जाता है? ये एयर में चला जाता है, गैस बनकर
उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो सन की हीट होती है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि कपड़े सूख जाते हैं एंड पानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? वाटर वेपर में या स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर, राइट? ये सब तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है कि जो सन की गर्मी है उससे पानी किस में चेंज हो जाता है? पानी चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, राइट? द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, और यही पानी का जो चेंज होना इसे कहते हैं इवेपोरेशन, राइट? सबको याद हो गया है ना स्टूडेंट्स? ये याद आ गया होगा जब मैंने वाटर साइकिल को एक्सप्लेन किया था, है ना? ये प्रोसेस, द चेंजिंग ऑफ वाटर, जब पानी चेंज होता है भाप में कन्वर्ट हो जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्टूडेंट्स इवेपोरेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, राइट? वाटर वेपर इज मिक्स्ड विथ एयर, ये जो भाप है यानी कि जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, एकदम बूंदे होती हैं जो वाटर वेपर जिसे कहते हैं, ये मिक्स हो जाती हैं एयर में। किस में मिक्स हो जाती है स्टूडेंट्स? एयर में मिक्स हो जाती है। सो वी कैन से एयर हैज वाटर वेपर। तो अब आपको पता चला कि एयर में यानी कि हवा में क्या क्या चीज़ें मिक्स होती है। सबसे पहले तो वाटर वेपर हमने सीखा कि वाटर वेपर जो है वो एयर में जाके मिक्स हो जाता है। एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मोक, एयर में स्मोक प्रेजेंट होता है, डस्ट होते हैं, बहुत सारे जर्म्स भी होते हैं, है ना स्टूडेंट्स? आपके आसपास अगर कोई छींकता है ना, किसी को लाइक स्नीजिंग होती है ना, सो वो जो जर्म्स हैं वो किस में मिक्स हो जाते हैं? एयर में मिक्स हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी छींक आए सो हैंकरचीफ को हमेशा माउथ कवर कर लेना चाहिए, है ना? हैंकरचीफ से माउथ हमेशा कवर कर लेना चाहिए ताकि जो है वो जर्म्स स्प्रेड ना हो एयर में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको भी ऐसे ही करना है। ऑलराइट, एंड एयर में और क्या चीज़ें मिक्स होती है? स्मोक, ठीक है, डस्ट, ठीक है। अब ये स्मोक और डस्ट आता कहाँ से? अब आपने देखा होगा कि रोड पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, जिससे हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना? गाड़ियों में हम जाते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है, राइट? क्योंकि अगर पैदल चलते हैं तो बहुत ज़्यादा पैर दुखते हैं, इसलिए डेली एक्टिविटीज़ के लिए हम ट्रैवल करते हैं व्हीकल में, गाड़ी में हम ट्रैवल करते हैं, राइट? सो ये गाड़ियों में से डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं जो एनवायरनमेंट को पल्यूट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? ये चीज़ें भी एयर में मिक्स होती हैं, है ना? आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मुझे और बताना है कि स्मोक और जो डस्ट और ये जो जर्म्स हैं ये और कहाँ कहाँ से आते हैं, एयर में मिक्स होते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया व्हीकल्स का, है ना, कि जब हम गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो गाड़ियों से स्मोक निकलता है बाहर, राइट? वैसे ही आपको और एक्टिविटीज़ के बारे में मुझे बताना है कि ऐसी और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें से स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स निकल के किस में मिक्स हो जाता है? एयर में मिक्स हो जाता है, राइट? ये देख रहे हैं आप, है ना? जब हम आग जलाते हैं, आग जलाने से भी बहुत ज़्यादा स्मोक पैदा होता है, राइट? स्मोक बाहर निकलता है एंड एयर में मिक्स होता है, राइट? ऐसी ही एक्टिविटीज़ के बारे में आपको मुझे बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट इज एयर हैज डस्ट, एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गंदगी होती है ना स्टूडेंट्स? क्लोज ऑल द विंडोज एंड डोर्स ऑफ अ रूम, ठीक है, क्लोज ऑल द विंडोज एंड डोर्स ऑफ अ रूम, पेस्ट डार्क पेपर्स ऑन द ग्लास, allows the light to enter from a small hole in the door. What do you see? You will see many small dust particles dancing in the light. This shows that the air contains dust particle. अब स्टूडेंट्स क्या करना है आप सबको? आप सबके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। क्या है? एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? आप सबको करना है क्लोज यानी कि बंद कर देना है, किसको? विंडोज एंड डोर्स को बंद कर देना है, ठीक है? खिड़कियां और जो दरवाजे हैं उसको बंद कर देना है। एक रूम में जाना है, खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर देना है। पेस्ट डार्क पेपर्स ऑन द ग्लास, अब जो विंडोज के जो ग्लास होते हैं स्टूडेंट्स, है ना, क्या करना है उस पर? पेस्ट डार्क पेपर्स ऑन द ग्लास, उस ग्लास पर आपको डार्क पेपर्स लगा देने हैं। Allow the light to enter from a small hole in the
डोर, और आपको एक छोटा सा होल रहने देना है जहां से लाइट अंदर आ पाए, ठीक है, ताकि लाइट अंदर आ पाए। What do you see? You will see many small dust particles. आपको बहुत सारे dust particles दिखेंगे, ठीक है, एकदम जो ऐसे डांस करते हुए dust particles दिखेंगे लाइट में। This shows that the air contains dust particles. इससे ये पता चलता है कि एयर में बहुत सारे dust particles मौजूद होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सबको ये एक्सपेरिमेंट करना है, आप सबके लिए ये क्या है, ये एक होमवर्क है। ऑलराइट, एयर हैज स्मोक, अब एयर में स्मोक प्रेजेंट होता है। एयर गेट स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में से ये स्मोक बाहर निकलता है, राइट। ये देख रहे हैं आप सब स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये स्मोक जो है फैक्ट्रीज में से बाहर आता है। व्हीकल्स यानी कि गाड़ियों में से बाहर आता है। एंड आवर किचन्स, हमारे किचन में जब खाना बनता है ना, जब मम्मा कुक करती है फूड, तब भी स्मोक निकलता है। स्मोक मिक्सेस विद द एयर एंड गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। सो ये स्मोक एयर में मिक्स होकर कहाँ चला जाता है, आसमान में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। एयर हैज जर्म्स, अब एयर में बहुत सारे जर्म्स भी मौजूद हैं, ठीक है। एयर गेट्स जर्म्स फ्रॉम सिक पर्सन्स, एयर को जर्म्स कैसे मिलते हैं, बीमार लोगों से मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जब कोई बीमार होता है उससे जर्म्स स्प्रेड होते हैं एयर में, ठीक है। व्हेन अ सिक पर्सन स्नीजेस और कफ्स, ठीक है, अभी अभी मैंने बताया जब कोई छींक मारते हैं या कोई जिसको किसी को खांसी होती है, ठीक है, खांसते हैं आपके सामने, सो उससे क्या फैलते हैं, उससे जर्म्स स्प्रेड होते हैं, ठीक है, और एयर में जाकर मिक्स हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपना माउथ किससे कवर करना चाहिए, हैंकरचीफ से। ऑलराइट, दीज जर्म्स आर मिक्स्ड विद द एयर एंड रीच अदर पीपल, ठीक है। अगर आपको दूसरों को भी सेफ रखना है तो आपको हमेशा हैंकरचीफ का यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी एयर में जर्म्स स्प्रेड ना हो, है ना। डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी, ठीक है। सो यही डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, ये स्मोक, ये जर्म्स जो हैं, ये एयर को गंदा कर देते हैं, ठीक है, एयर डर्टी हो जाती है। डर्टी एयर इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सो ये जो डर्टी एयर है ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इट मे मेक अस सिक, इससे हम बीमार हो सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। जैसे पानी मैंने बताया कि आप सबको क्लीन वाटर पीना चाहिए ताकि आपको जॉन्डिस ना हो, कोलेरा ना हो, राइट, टाइफाइड ना हो जाए, वैसे ही अगर आप डर्टी एयर ब्रीथ करेंगे सो आप बीमार पड़ सकते हैं, राइट। सो आपको हमेशा एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए जहाँ पर आपके लिए वो एनवायरनमेंट सेफ हो, है ना, ताकि आपको कोई भी डिजीजेस अटैक ना करें, आप बीमार ना पड़ें, आप हमेशा सेफ रहें, है ना स्टूडेंट्स। सो आपको हमेशा इन बातों का याद रखना है कि अगर आपके आसपास ऐसी चीज़ें हो रही हैं सो आपको वहाँ से हट जाना है, ठीक है। अगर कोई आपके सामने स्नीज करता है सो आपको उसे कहना है कि हैंकरचीफ से अपना माउथ कवर कर लो, राइट। आपको ये नॉलेज को स्प्रेड करना है ना स्टूडेंट्स। ऑलराइट, आप सब करने वाले। अब ब्रीथ फ्रेश एयर, ठीक है, मतलब कि हमेशा फ्रेश एयर ब्रीथ करनी चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। वी शुड ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर, ये जो एयर है ये हमें हमेशा फ्रेश एंड क्लीन ही ब्रीथ करनी चाहिए। वी कैन गेट फ्रेश एयर इन द पार्क्स एंड गार्डन्स। ऑलराइट, सो आपको फ्रेश एयर कहाँ मिलेगी, जहाँ पर प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर पेड़ होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, राइट। और ये प्लांट्स एंड ट्रीज कहाँ पर होते हैं, पार्क्स में होते हैं, गार्डन में होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। सो पार्क एंड गार्डन में ज़्यादा टाइम रहने से आपको फ्रेश एंड क्लीन एयर मिलती है। वी शुड कीप द विंडोज ऑफ आवर हाउसेस ओपन टू लेट इन फ्रेश एयर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमें अपने घरों की जो विंडोज़ हैं वो खुली रखनी चाहिए ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे, ठीक है, हमारा हाउस में फ्रेश एयर आती रहे, ठीक है। वी शुड नॉट कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग, हमें अपने फेस को कवर नहीं करना चाहिए सोते टाइम, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि ब्लैंकेट बिल्कुल अपने
मुंह पर चढ़ा के सो जाते हैं, राइट, अपने फेस को भी कवर करके सो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि उस टाइम जो एयर का सप्लाई होता है वो कम हो जाता है। जब आप अपने फेस को ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं सो एयर सप्लाई बंद हो जाता है। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, है ना, क्योंकि प्लांट्स तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्लांट से हमें फ्रेश एयर मिलती है। प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर एंड मेक इट फ्रेश, है ना। आज आप देख ही रहे हैं कि हमारे आसपास कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतनी सारी फैक्ट्रीज में से स्मोक निकलता है, गाड़ियों में से इतने सारे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, है ना स्टूडेंट्स। सो हमारे लिए प्लांट्स को ग्रो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि ये प्लांट्स क्या करें, एयर पोल्यूशन को ख़त्म करके एनवायरनमेंट को एकदम फ्रेश बना दें, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, एयर को प्यूरिफाई कर देते हैं, ठीक है। हमारा एनवायरनमेंट हमेशा एकदम सेफ एंड क्लीन हो जाता है जब हमारे आसपास प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें अपने घरों में प्लांट्स ग्रो करने चाहिए एंड अपने घरों के बाहर भी प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, ताकि हम हमेशा एक सेफ एनवायरनमेंट बने, है ना स्टूडेंट्स, एंड आप हमेशा हेल्दी रहें एंड आपको कोई डिजीज़ ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। सो कितने लोग ये करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, राइट। अब मूविंग एयर क्या है, मूविंग एयर को कहते हैं विंड, ठीक है। चलिए समझते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मतलब कि आपने देखा है कि जब हमारे आसपास एयर एकदम ऐसे चल रही होती है, ऐसे हवाएं चल रही होती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। देयर आर मैनी नेम्स ऑफ द मूविंग एयर, ठीक है। अब हवाओं के बहुत ज़्यादा नाम होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम कहते हैं विंड, जैसे अगर हमारे आसपास स्लोली एयर फ्लोट कर रही है एकदम हवा में, तो उसे कहते हैं विंड। स्लो एंड जेंटल ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, ठीक है। अब एकदम धीरे धीरे जो हवा चलती है, ठीक है, बिल्कुल धीरे एंड जेंटल, उसे कहते हैं ब्रीज, ठीक है स्टूडेंट्स। अ स्ट्रॉन्ग विंड कैन ब्लो अवे थिंग्स लाइक क्लोथ्स, पेपर एंड लूज सॉइल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बहुत तेज हवाएं जब चलती, एकदम आंधी तूफान आ जाता है ना, बहुत तेज हवाएं चल रही है, उससे क्या होता है, हमारे आसपास बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकती है। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कपड़े उड़ जाते हैं, पेपर भी उड़ सकते हैं, एंड जो सॉइल होती है, यानी कि जो मिट्टी होती है ना, जो लूज सॉइल होती है, यानी कि मिट्टी अलग अलग होती है, वो क्या होती है, हवा से उड़ जाती है, ठीक है, एंड कहीं और चली जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये जो स्ट्रॉन्ग विंड है, ये क्या कर देता है, ये ब्लो कर देता है थिंग्स को, जैसे कि क्लोथ्स, पेपर एंड लूज सॉइल, ठीक है। सबसे पहले मूविंग एयर, जो हवाएं चल रही होती है, उसे कहते हैं विंड, ठीक है। एंड जो स्लो एंड जेंटल ब्लोइंग एयर होती है, उसे कहते हैं ब्रीज। अब स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है, बहुत तेज हवाएं होती है, वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलराइट। ब्रीज क्या होता है, विंड क्या होता है, आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब जो हवा है, यानी कि जो विंड है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना स्टूडेंट्स। विंड इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। अब ये हवा बहुत ज़्यादा तरीक़ों से हमारे काम आती है, जैसे कि विंड हेल्प्स अस इन फ्लाइंग काइट्स एंड विनोइंग। अब स्टूडेंट्स, आपने आसमान में पतंगे देखी है, कितनी ब्यूटीफुल एंड इतनी कलरफुल लगती है, राइट। सो जो काइट्स हवा में उड़ती है ना, काइट्स अगर उड़ती है तो किसकी वजह से, विंड की वजह से, राइट। एंड विनोइंग क्या होता है स्टूडेंट्स, विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्रॉप्स को क्लीन किया जाता है, राइट। जैसे ही आप क्रॉप्स क्लीन करेंगे, अगर हवा चल रही है, सो जो अच्छी क्रॉप्स हो जाती है वो अलग हो जाती है, एंड जो जिसमें कुछ अलग अलग चीज़ें मिक्स होती है, जो अच्छी नहीं होती है, वो उड़ जाती है विंड की वजह से, ठीक है स्टूडेंट्स। विंड हेल्प्स ग्लाइडर्स मूव एंड बोट्स सेल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड्स हेल्प इन रनिंग विंड मिल। अब आपने बहुत सारे रूट्स पर ऐसे देखा होगा कि विंड मिल्स होते हैं, राइट। अब ऐसे कुछ विंड मिल्स होते हैं, है ना, राइट। जब आप कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं, सो
ये विंड मिल्स किसकी वजह से चलते हैं? ये चलते हैं विंड की मदद से। ठीक है स्टूडेंट्स, विंड हेल्प्स ग्लाइडर्स मूव एंड बोट्स से, जो पानी में बोट्स होती हैं, ठीक है, सेलिंग बोट्स होती हैं, वो भी क्या करती हैं? सेल करती हैं विंड की मदद से। ठीक है, और विंड मिल किसकी मदद से चलता है? स्ट्रॉन्ग विंड्स की मदद से। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो बहुत सारे टास्क हैं जो विंड की मदद से हमेशा इनकम्प्लीट रह सकते हैं, राइट? क्योंकि विंड है तो इसलिए ये सारे जो टास्क हैं ये कंप्लीट किए जा सकते हैं, जैसे कि फ्लाइंग काइट्स, है ना, कपड़ों को हम वॉश करते हैं तो वो सूखते हैं हवा की मदद से, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे टास्क हैं, आप सबको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलराइट, सो अब हम स्टडी करने वाले हैं डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, विंड हैज़ डायरेक्शन, यानी कि हवाओं का भी डायरेक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, विंड मूव्स इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन, यानी कि विंड का एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है। ठीक है, यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड बाय होल्डिंग अ रिबन हाई अप इन द एयर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जैसे हमें कहीं जाना है, हमें स्कूल की तरफ जाना है, सो हमारा एक फिक्स डायरेक्शन है, वैसे ही हवा को किस डायरेक्शन में जाना है, हवा को किस साइड मूव होना है, ठीक है, उसका भी एक फिक्स डायरेक्शन होता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ रहा है कि विंड का भी एक फिक्स यानी कि डेफिनाइट डायरेक्शन होता है कि हवा किस साइड जाएगी। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा जब आप अपने हाथ में एक रिबन को होल्ड करेंगे। ठीक है, एक रिबन को होल्ड करेंगे, ठीक है, एंड वो हाथ आपको बहुत ऊपर हाई हवा में, लाइक ऊपर आसमान में ऐसे ऊपर हाथ उठा लेना है, अपने हाथ को रेस कर लेना है। अब जैसे ही वो विंड अगर उस डायरेक्शन में जाएगी, दैट मीन्स कि विंड का डायरेक्शन इधर है, एंड अगर उस डायरेक्शन में जाएगी तो विंड का डायरेक्शन उधर है। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप रिबन को होल्ड करेंगे, ठीक है, अपना हाथ रेस करेंगे एयर में, आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्शन क्या है, द डायरेक्शन इन विच द रिबन फ्लटर्स। ठीक है, रिबन अगर इस डायरेक्शन में फ्लटर हो रही है यानी कि उड़ रही है, दैट मीन्स डायरेक्शन इधर है। अगर रिबन इस डायरेक्शन में फ्लटर हो रही है, सो विंड का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, सो डायरेक्शन इन विच द रिबन फ्लटर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ऑलराइट, राइट स्टूडेंट्स, अगर इस डायरेक्शन में जाएगी तो डायरेक्शन इधर होगा, इस डायरेक्शन में फ्लटर होगी तो रिबन का अगर फ्लटर इस साइड इस डायरेक्शन में होगा, सो विंड भी उस डायरेक्शन में होगी। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया। ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप सबको ये डायरेक्शन फाइंड आउट करना है कि विंड का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब हम समझते हैं गार्डियंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जस्ट लाइक वी केयर ऑफ फॉर आवर होम्स, जैसे ही हम अपने घरों की रक्षा करते हैं, केयर करते हैं, ठीक है, वी नीड टू केयर फॉर आवर एयर टू, वैसे ही हमें एयर की भी केयर करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? समटाइम्स थिंग्स लाइक स्मोक फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज मेक द एयर डर्टी एंड पल्यूट्स आवर एटमॉस्फेयर। राइट, कि फैक्ट्रीज में से जो इतना स्मोक निकलता है उसकी वजह से जो एयर है पल्यूट हो रही होती है, व्हीकल्स यानी कि गाड़ियों में से इतना पॉल्यूशन निकलता है। राइट, सो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? अपने पेरेंट्स को कहना है कि जो छोटे मोटे काम होते हैं आप वॉक करके कर सकते हैं, सो आपको वॉक करना है ताकि व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ ना हो। अगर व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ होगा तो एयर भी पल्यूट होगी, है ना स्टूडेंट्स? सो आपको एयर पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करना, बट वी कैन बी सुपर हीरोज बाय प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है, मैंने बताया कि जो ट्रीज और प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? हमारे एनवायरनमेंट को फ्रेश रखते हैं। ठीक है, एयर जो पल्यूटेड होती है उसे प्यूरिफाई करते हैं, विच एक्ट एज नेचर्स एयर प्यूरिफायर्स। जैसे पानी को प्यूरिफाई करने के लिए वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, है ना स्टूडेंट्स? वैसे ही एयर को प्यूरिफाई करने के लिए ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो करने चाहिए ताकि एयर हमेशा क्लीन रहे एंड हम हेल्दी रहें। ठीक है, by always keeping our environment clean and green। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना है।
ठीक है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हो सकती है, जैसे कि आपको क्रैकर्स ज़्यादा बर्न नहीं करने चाहिए, क्योंकि क्रैकर्स बर्न करने से भी बहुत ज़्यादा स्मोक एंड डस्ट स्प्रेड होती है, एयर में मिक्स होती है ना। आपको लैंड को पल्यूट नहीं करना है, वाटर को पल्यूट नहीं करना है, एंड एयर को भी पल्यूट नहीं करना है। एंड अगर आपके सामने कोई ऐसा कर रहा है तो उसे स्टॉप करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है। ऑलराइट, आई होप आप सब समझ गए हैं, ठीक है। करीना मैम की बातें कि आज हमने जो सीखा है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। सो आपको वीडियो कर लेना है लाइक, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको मिल जाते हैं इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम कोर्सेज सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड के सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम चैनल दोनों अलग हैं। सो इंग्लिश मीडियम में आपको सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई करवाई जाती है, हिंदी मीडियम चैनल पर आपको ये सारे बोर्ड्स मिल जाते हैं, जो ये 5 स्टेट बोर्ड्स हैं, ठीक है। वैदिक मैथ्स एंड क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम टाइम में क्रैश कोर्स आपको पूरा कवर करवाया जाता है। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश ये 2 कोर्सेज हैं जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ जाइए, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। एप्लीकेशन एंड वेबसाइट को भी चेक कर लीजिए। ऑल्सो ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ओके। सो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।